आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश टैट के पेपर के बारे में। ये एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि आर्ट्स स्ट्रीम का कंडक्ट किया गया 13 जुलाई 2024 को। इस वीडियो लेक्चर में हम जनरल अवेयरनेस सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, बीजक किसके द्वारा लिखी गई थी? ए ऑप्शन रामदास, बी ऑप्शन सूरदास, सी ऑप्शन तुलसीदास, डी ऑप्शन कबीर। तो बीजक जो बुक है वो लिखी गई है कबीर जी के द्वारा। इस बुक में बेसिकली कबीर जी की पोएम्स और जो भी कबीर जी की बातें हैं उन सब का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, अल-बिरूनी भारत किसके साथ आया था? ए ऑप्शन बाबर, बी ऑप्शन मोहम्मद बिन कासिम, सी ऑप्शन मोहम्मद गौरी, डी ऑप्शन महमूद गजनबी। तो अल-बिरूनी एट द एज ऑफ 44 ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रपति बना अनअपोज्ड, यानी किसी भी अपोजिशन के बिना? ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन डॉक्टर राधाकृष्णन, सी ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी, डी ऑप्शन के आर नारायण। सही आंसर है इसका नीलम संजीव रेड्डी। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है भारत की सबसे पुरानी है? ए ऑप्शन अरावली, बी ऑप्शन हिमालयन, सी ऑप्शन सतपुरा, डी ऑप्शन नीलगिरी। सही आंसर है इसका अरावली माउंटेन रेंज। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा देश है जो कि ब्रिक्स के 16वें समिट को होस्ट करेगा? ए ऑप्शन इंडिया, बी ऑप्शन ब्राज़ील, सी ऑप्शन रशिया, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। ब्रिक्स का 16 समिट को होस्ट किया जाएगा रशिया के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बैंक रेट एक ऐसा रेट है, ए ऑप्शन जिसमें बैंक जो है वो जो भी उधार लेने वाले हैं उनको उधार देता है, बी ऑप्शन जिसमें आरबीआई उधार देता है कमर्शियल बैंक्स को, सी ऑप्शन जिसमें बैंक जो है वो इंडस्ट्रियल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को उधार देता है, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो बैंक रेट एक ऐसा रेट है जिसमें आरबीआई उधार देता है कमर्शियल बैंक को। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी नदी है जिसे सौरो ऑफ बिहार यानी बिहार की दुखों की नदी कहा जाता है क्योंकि इसमें आमतौर पे बाढ़ देखी जाती है? ए ऑप्शन गंगा, बी ऑप्शन यमुना, सी ऑप्शन कोसी, डी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र। सही आंसर है इसका कोसी रिवर। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, G20 नेशन का 2024 का 19 समिट कहाँ पे होगा? ए ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन लंदन, सी ऑप्शन रियो डी जेनेरियो, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है रियो डी जेनेरियो। ये मिलेगा आपको ब्राज़ील की कैपिटल, ब्राज़ील की एक सिटी है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे। सी इज़ द करेक्ट आंसर। वहीं ब्राज़ील की कैपिटल की बात करें तो ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। अगला प्रश्न है आपके पास, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हैं उसमें जो जज होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है? ए ऑप्शन 5 साल, बी ऑप्शन 9 साल, सी ऑप्शन 6 साल, डी ऑप्शन 2 साल। सही आंसर है 9 साल। बी इज़ द करेक्ट आंसर। और टोटल जजों की संख्या होती है 15। अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में चक्रवात रीमल खबरों में देखा गया। ये जो चक्रवात का नाम है रीमल, ये किस देश के द्वारा दिया गया? ए ऑप्शन इंडिया, बी ऑप्शन यमन, सी ऑप्शन यूएई, डी ऑप्शन ओमान। रीमल नाम दिया गया है ओमान के द्वारा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। रीमल का अर्थ है अराबिक लैंग्वेज में सैंड यानी धूल। अगला प्रश्न है आपके पास, विमेन आरक्षण बिल जो है, महिलाओं का आरक्षण बिल जिसका नाम है नारी शक्ति बंधन अधिनियम,
इसको लोकसभा में पास किस तारीख को किया गया? ए ऑप्शन 20 सितंबर 2023, बी ऑप्शन 20 दिसंबर 2023, सी ऑप्शन 21 सितंबर 2023, डी ऑप्शन 21 सितंबर 2000, यहाँ पे दिसंबर होना था, 21 दिसंबर 2023। तो विमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया गया लोकसभा में 21 सितंबर 2023 में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, राइडर कप जो है किस खेल के साथ संबंध रखता है? ए ऑप्शन गोल्फ, बी ऑप्शन क्रिकेट, सी ऑप्शन फुटबॉल, डी ऑप्शन हॉकी। राइडर कप जो है बेसिकली ये संबंध रखता है गोल्फ गेम के साथ, और ये गेम खेली जाती है बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के बीच में। अगला प्रश्न है आपके पास, सुप्रीम कोर्ट के कौन से केस में ये डिसीजन दिया गया कि भारतीय संविधान में एक कंसेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर को भी जोड़ा गया? ए ऑप्शन गोलकनाथ केस में, बी ऑप्शन मिनर्वा मिल्स केस में, सी ऑप्शन केशवानंदन भारती केस में, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के केस केशवानंदा भारती केस से आया था। सी इज द करेक्ट आंसर। ये केस है आपका 1973 का। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी नदी है जो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को दो वर्ग काटती है? ए ऑप्शन कॉन्गो, बी ऑप्शन अमेजन, सी ऑप्शन नाइल, डी ऑप्शन ओरिनोको। तो इक्वेटर को दो वर्ग काटने वाली नदी का नाम है कॉन्गो रिवर। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत की सरकार ने पहली बार 14 बड़े कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज्ड यानी उनका राष्ट्रीयकरण किया किस वर्ष? ए ऑप्शन 1956 में, बी ऑप्शन 1959 में, सी ऑप्शन 1969 में, डी ऑप्शन 1971 में। तो इसका सही आंसर है 1969। 1969 में 14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के अंतर्गत। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने किस दिन को डिक्लेयर किया है वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में? ए ऑप्शन 23 मई, बी ऑप्शन 24 मई, सी ऑप्शन 25 मई, डी ऑप्शन 26 मई। तो इसका सही आंसर है 25 मई को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाई इलेक्शन देखे गए जिसमें लाहौल स्पीति कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन जीता? ए ऑप्शन सुधीर शर्मा, बी ऑप्शन अनुराधा राणा, सी ऑप्शन कैप्टन रणजीत सिंह, डी ऑप्शन इंदर दत्त लखनपाल। तो इसका सही आंसर है अनुराधा राणा, जो कि कांग्रेस की हैं लीडर, वो इस सीट से जीती हैं बाई इलेक्शन के अंतर्गत। और इनके साथ जैसे ही ये इलेक्शन की जीती, एचपी विधानसभा में महिलाओं की संख्या अब 2 हो गई हैं, 2। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, मंडी का विख्यात पंचबकर मंदिर जो है किसने बनवाया था? ए ऑप्शन विजय सेन, बी ऑप्शन सूरज सेन, सी ऑप्शन सिद्ध सेन, डी ऑप्शन उगर सेन। तो पंचबकर मंदिर को मंडी में जो स्थित है इसको बनवाया था राजा सिद्ध सेन ने। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन लाहौल स्पीति, बी ऑप्शन किन्नौर, सी ऑप्शन कांगड़ा, डी ऑप्शन शिमला। सही आंसर है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी आपको नाको लेक। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विख्यात किताब जिसका नाम है तारीख़े रियासत सिरमौर, इसके लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन इनायत खान, बी ऑप्शन यशपाल सिंह, सी ऑप्शन कुंवर रंजोर सिंह, डी ऑप्शन जे हचिंसन। तारीख़े रियासत सिरमौर के किताब के लेखक हैं कुंवर रंजोर सिंह। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर कितना है? ए ऑप्शन 80.8%, बी ऑप्शन 82.8%, सी ऑप्शन 84.53%, डी ऑप्शन 89.53%। तो हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट है 2011 की जनगणना के अनुसार 82.80%। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास,
2024 में आईपीएल की ट्रॉफी को किस टीम ने जीता? ए ऑप्शन सनराइजर्स हैदराबाद, बी ऑप्शन कोलकाता नाइट राइडर्स, सी ऑप्शन चेन्नई सुपर किंग्स, डी ऑप्शन गुजरात टाइटंस। सही आंसर है कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2024 की आईपीएल ट्रॉफी को अपने नाम किया, सनराइजर्स हैदराबाद को हरा के। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन कुलदीप सिंह पठानिया, बी ऑप्शन रोहित ठाकुर, सी ऑप्शन सुरेश कुमार, डी ऑप्शन जयवंत राम। सही आंसर है जयवंत राम। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी बच्चे 0 से लेकर 14 साल की आयु के बीच में हैं और ये आते हैं मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत, तो उन बच्चों को मंथली बेसिस पे कितना पैसा दिया जाएगा? ए ऑप्शन 1,000 रुपये पर मंथ, बी ऑप्शन 2,500 रुपया पर मंथ, सी ऑप्शन 4,000 रुपये पर मंथ, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर है 1,000 रुपये पर मंथ। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, वर्तमान समय में भारत के कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है? ए ऑप्शन विनोद राय, बी ऑप्शन गिरीश चंद्र मुर्मू, सी ऑप्शन राजीव महर्षि, डी ऑप्शन अनौता अबब। सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू, जिन्हें जीसी मुर्मू के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्तमान समय में भारत के कैग हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा का सदस्य कौन है? ए ऑप्शन अभिषेक मनु सिंघवी, बी ऑप्शन हर्ष महाजन, सी ऑप्शन जयराम ठाकुर, डी ऑप्शन अनुराग ठाकुर। तो राज्यसभा के सदस्य हैं वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश से हर्ष महाजन, जो कि संबंध रखते हैं बीजेपी पार्टी से। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुंजुम पास कहाँ पे स्थित है? ए ऑप्शन कुल्लू घाटी में, बी ऑप्शन कांगड़ा घाटी में, सी ऑप्शन स्पीति घाटी में, डी ऑप्शन चंबा घाटी में। सही आंसर है स्पीति घाटी, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कनाडा की राजधानी क्या है? ए ऑप्शन कैनबरा, बी ऑप्शन ओंटारियो, सी ऑप्शन ओटावा, डी ऑप्शन टोरंटो। तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, रिसेंटली हाल ही में 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए, जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा अधिक मार्जिन से कौन सा कैंडिडेट जीता है? ए ऑप्शन अमित शाह, बी ऑप्शन राहुल गांधी, सी ऑप्शन शंकर लालवानी, डी ऑप्शन शिवराज सिंह चौहान। तो इसका सही आंसर है शंकर लालवानी जी सबसे अधिक मार्जिन से जीतने वाले कैंडिडेट हैं और ये संबंध रखते हैं इंदौर कॉन्स्टिट्यूंसी से। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो भी महिलाएं इसके लिए एलिजिबल हैं उनको मंथली बेस पे कितना स्टाइफंड दिया जाएगा? ए ऑप्शन 1,200 रुपये, बी ऑप्शन 1,500 रुपये, सी ऑप्शन 1,800 रुपये, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर है 1,500 रुपये। बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया HPTET 13 जुलाई 2024 को आर्ट्स स्ट्रीम के कंडक्ट किए गए एग्ज़ाम के जनरल अवेयरनेस सेक्शन के बारे में। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।